क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। अनुराधा चौधरी ने शेयर ट्रेडिंग का काम करते करते अपराध की दुनिया में कदम रखा। एक समय था जब वो राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल की बेहद करीबी मानी जाती थी। अनुराधा चौधरी का रुतबा किसी बड़े गैंगस्टर से कम नहीं है। उसने आनंदपाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया था और बदले में आनंदपाल ने अनुराधा को AK-47 जैसे हथियार चलाना सिखा दिया। साल 2017 में जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, तब से अनुराधा चौधरी फरार थी। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला झठेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम था और छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर धनखड़ की हत्या के बाद से उसका नाम सुर्खियों में था। काला झठेड़ी की गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस ने उसकी एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है और उसकी ये सहयोगी कोई और नहीं बल्कि अनुराधा चौधरी ही है। अनुराधा जब छोटी सी थी तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके पिता रामदेव सरकारी नौकरी करते थे और उन्होंने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। अनुराधा पढ़ाई में होशियार थी। उसने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करने के बाद MBA की डिग्री भी हासिल की थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं करनी थी। वो बिजनेस करना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दीपक मिंज से हुई। दोनों ने शादी कर ली और अनुराधा मैडम मिंज बन गई। शादी के बाद अनुराधा ने अपने पति के साथ सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। इसी शेयर बाजार के धंधे की वजह से बेहद तेज दिमाग अनुराधा चौधरी अपराध की दुनिया में आ गई। अनुराधा बड़े मुनाफे का भरोसा देकर निवेशकों से शेयर मार्केट में पैसा लगवाती थी, लेकिन जब शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए तो उसका धंधा चौपट हो गया। निवेशक अपना पैसा वापस मांग रहे थे और अनुराधा के पास लौटाने के लिए पैसे थे नहीं। अनुराधा पर लगातार उनके पैसे लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इन लोगों से बचने के लिए अनुराधा ने हिस्ट्री शीटर बलबीर बानूड़ा का सहारा लिया। यही वो शख्स था जिसने उसकी मुलाकात उस वक्त राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल से करवाई थी। आनंदपाल जब अनुराधा से मिला था तो वो पेंट शर्ट और गमछा डालने वाला एक ठेठ देसी लड़का था। अनुराधा ने उसका पूरा पहनावा बदल दिया था। राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन अब सूट बूट और हैट पहनने लगा था। अनुराधा उसे अंग्रेजी बोलना सिखा रही थी और आनंदपाल उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। 23 जनवरी 2014 को डीडवाना में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो में पुलिस ने कुछ हथियार और 1.5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी। इस मामले में अनुराधा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में वो जमानत पर बाहर भी आ गई थी। धीरे धीरे अनुराधा गैंगस्टर आनंदपाल की सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी बन गई। आनंदपाल को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में भी इसकी भूमिका थी। एक वक्त था जब अनुराधा का दिमाग और आनंदपाल की ताकत के सामने राजस्थान सरकार और पुलिस भी बेबस हो गई थी। साल 2017 में जब आनंदपाल राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया तो अनुराधा उसके विरोधी गैंग के टारगेट पर आ गई। उस समय बलबीर बानूड़ा उसके साथ था, लेकिन जब वो भी जेल चला गया तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए वो काला झठेड़ी के संपर्क में आई। लॉरेंस ने अनुराधा को काला झठेड़ी से मिलवाया तो उसने झठेड़ी का भरोसा जीत लिया। काला झठेड़ी अनुराधा के शातिर दिमाग का मुरीद बन गया और अनुराधा उसकी खास सहयोगी बन गई। दोनों एक साथ रहते थे। वो राजस्थान में अपना खौफ बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए काला झठेड़ी के साथ मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे राजस्थान में अपना नेटवर्क चला रही थी। पिछले साल 30 अगस्त के दिन नागौर के एक व्यापारी सुनील को वीडियो कॉल करके धमकाया गया था। सुनील का कहना था कि उसके घर पर 2 युवक आए और उन्होंने वीडियो कॉल पर अनुराधा से बात करवाई थी, जिसमें अनुराधा ने कहा था कि जो हिसाब किताब पहले आनंदपाल गैंग से चलता था उसे फिर से शुरू कर दो, अगर वैसा नहीं करा तो जान से मार देंगे। सागर ढाकड़ की हत्या के बाद जब सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तो काला झठेड़ी का नाम चर्चा में आया और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अनुराधा ने ही काला झठेड़ी को अपना हुलिया बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों अपनी पहचान बदलकर पुनीत भल्ला और पूजा भल्ला के नाम से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। ये अनुराधा की ही प्लानिंग थी, जिसकी वजह से पुलिस अब तक ये समझ रही थी कि काला झठेड़ी विदेश में रह रहा है। अनुराधा चौधरी पिछले 9 महीने से काला झठेड़ी के साथ थी, लेकिन राजस्थान पुलिस उसको बहुत पहले से तलाश कर रही थी।
वहां उसके खिलाफ करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। 27 जून साल 2006 में जीवनराम गोदारा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद के अपहरण के मामले में पुलिस को अनुराधा की तलाश थी। उस पर सीकर के एक व्यापारी के अपहरण का भी आरोप है। अनुराधा पर राजस्थान में लूट, अपहरण और रंगदारी मांगने के समेत करीब 1 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अपहरण के ही मामले हैं। यहां उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। शेयर मार्केट में काम करने वाली पढ़ी लिखी अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज गैंगस्टर आनंदपाल की मदद से लेडी डॉन बनी और अब ये लेडी डॉन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।